मित्रों नमस्कार। कैसे मित्रों, कुछ दिनों से विकलांग साथी ट्रस्ट आपके लिए तरह तरह के कार्यक्रम, जो हमारे दिव्यांगम चैनल का अ, विशेष समूह है, उसने तरह तरह के कार्यक्रम आपके लिए दिए हैं। और हमने प्रयास ये किया है कि आपको हम सतत अपनी गतिविधियों से आपको जागरूक रखें, आपको अवगत कराते रहें और आपसे रूबरू होते रहें। आपने बहुत पसंद भी किया है, हमारे बड़े कुछ वीडियो बड़े थे। हाँ, समाचारों का जो कल का वीडियो बृहस्पतिवार का था, उसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में, उसको जोड़ने में दिक्कतें हो गई थी। वो समाचार कहीं का था और वीडियो कोई दूसरा जुड़ गया था। उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। वो मूलतः मेरी व्यक्तिगत रूप से मेरी अपनी गलती थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अपनी गलती स्वीकार करना एक बहुत बड़ी बात है और मुझे अपनी गलती स्वीकार करने में किंचित भी संकोच नहीं होता है। लेकिन आजकल सर्दी पड़ रही है, आप कोई गलती न करें, आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई गलती न करें। आज हम कुछ बातें आपके स्वास्थ्य से संबंधित, हमको आपकी भी चिंता है, अपनी चिंता है। मैं तो बुज़ुर्ग हूँ, मैं तो 70 साल का युवा हूँ, नौजवान हूँ, आप लोगों के साथ का हूँ, आप लोगों सा ही उत्साह मेरे अंदर है। तो मैं सोचता हूँ कि आप भी हमारी ही तरीके से नौजवान रहें, कभी भी किसी भी प्रकार के अस्वस्थ न रहें। हमारा कोई दिव्यांग व्यक्ति कभी भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार से परेशान न हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दिक्कतों के रूप से। अब आप देखिए, जो हमारा पिछला साल जो बीता, उसमें सबसे बड़ी सेहत की अनदेखी के कारण जो समस्याएं हमारी हुई हैं, वो समस्याएं क्या क्या हुई हैं। कभी उन समस्याओं के कारण हमारा मोटापा बहुत बढ़ गया, हमारे जोड़ों के दर्द बहुत, जोड़ हड्डियों के दर्द भी बहुत बढ़ गए, हमारी मानसिक अस्वस्थता बढ़ गई, हमारी आँखों में से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ गई, क्योंकि हम दिन रात हर समय मोबाइल और गजट पे ही लगे रहे। हमारे अंदर बीमारियों की गंभीरता के प्रति बड़ी चिंता बढ़ गई। हमारे नवजात शिशुओं के टीकाकरण अभी नहीं हुआ है, उसकी भी हम अनदेखी करते रहे। तो इसलिए अब देखिए, नया एक ओमिक्रॉन नाम का एक नया ओमिक्रॉन जो है, कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक तो नहीं, कि नहीं तो लोग जैसा कहते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ता है, 200-300 अभी थे, इतना तेज़ी से तो नहीं बढ़ा, लेकिन बढ़ रहा है। उसको हल्के में आप कतई न लें, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए सावधानियाँ आपको बरतनी है। अब देखिए, मैं एक एक समस्या का निराकरण और उस समस्या के विषय में चर्चा करने का प्रयास करता हूँ, कहाँ तक मैं सफल हो पाता हूँ। कोरोना के कारण लगातार आप सभी लोग घर पर रहे हैं, घर के अंदर ही रहे हैं, और इसी कारण आउटडोर की गतिविधियां आपकी बिल्कुल कम हो गई। जैसे ऑफिस का जाना आना, वहाँ पे कुछ जाते आते थे, किसी से बात करते थे, कहीं जाते थे, कुछ नहीं। अब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो घर पे बैठे बैठे बहुत काम करते हैं। उससे भी आपके खुले में न जाने के कारण, लोगों से बात न कर पाने के कारण आपका मोटापा बहुत बढ़ गया है। आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते समय, और खाना पीना ज़्यादा बढ़ता गया। आप जब घर पे रहे, काम करते रहे, या कहीं बाहर निकले नहीं, तो घर पे बीवी बच्चे, या आप स्वयं, आप महिला हैं तो आप स्कूल नहीं गई, या आप कोई काम से नहीं निकली, तो घर पे खैर थोड़ा बहुत हमारी बहनें तो काम करती रहीं, हमारी घर की माएँ, बहनें, बेटियां सब काम करती रहीं, लेकिन पुरुष तो बहुत बैठा रहा है। बहुत हो बस वर्क फ्रॉम होम के बहाने से, हाँ ये चाय लाओ, ये खाना लाओ, ये चीज़ बन जाए, हलवा बन जाए, ये सब चीज़ें, बहुत तली भुजी चीज़ें, आज ज़रा डोसा बन जाए, आज पकौड़ी बन जाए, ये सब चीज़ें बन जाए, तली भुनी चीज़ें खाते 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 आप बहुत मोटे हो गए। तो इस मोटापा के कारण आपका बीपी बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकती है, और शुगर बढ़ने के कारण कई चीज़ें, डायबिटीज़ बढ़ने के कारण हृदय रोग बढ़ जाते हैं, मतलब कैंसर आदि के सबसे प्रमुख रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा अब तो कम से कम टहलना चाहिए। जाड़ा लेकर के ये नहीं कि रज़ाई में आप हर समय बैठे हैं, और
अंदर बैठे बैठे चाय पी रहे हैं, चाय की सुस्कियाँ ले रहे हैं। अरे बहुत से तो लोग ये हैं कि जाड़े को दूर करने के लिए बढ़िया अच्छी वाली हो जाए 2 पैक दारू भी चल रही है। ये सब दारू है, चाय चाय वाय दारू सब कोई बहुत अंतर नहीं। चाय ठीक है, चाय थोड़ा शिष्ट वर्ग के लिए है, दारू भी शिष्ट लोगों के है, लेकिन दारू थोड़ा सा कम लोगों के लिए है, लेकिन दारू ज़्यादा पीते हैं तो उससे मोटापा बहुत बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को कृपा करके ख़त्म करिए, थोड़ा कम करिए। चाय पीजिए, चाय में शक्कर कम डालिए, चाय दूध कम लीजिए, ग्रीन टी पीजिए, खाली चाय पीजिए, काली चाय पीजिए, तो इस और गर्म पानी ज़रूर सवेरे पीजिए। फिर दूसरी बात सबसे ज़्यादा समस्या आई है जोड़ों के दर्द की। क्या हुआ, गजर देखते रहे, कभी पोस्चर अलग यूँ बैठे झुक के बैठे, कभी यूँ आंखें लगाए रहे, मोबाइल देखते रहे, यूँ करते रहे, इस तरीके से करते रहे, ऐसे बैठे हैं तकिया के सहारे लेटे लेटे देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पोस्चर पे बड़ा फ़र्क पड़ा है। आपके पीठ की दर्द बढ़ गई, आपकी रीढ़ की हड्डियाँ बढ़ गई, रीढ़ की हड्डियाँ पे बहुत दर्द होने लगी। तो इन सब चीज़ों से पोस्चर से जुड़े जो हड्डी के रोग हैं वो ज़्यादा जुड़े हैं, बहुत बढ़ गए हैं। और जोड़ और कमर दर्द के मामले भी बहुत बढ़े हैं। शारीरिक सक्रियता सीमित होने पर हड्डियों और जोड़ों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। और यूनिसेफ ने भी कोरोना महामारी के दौरान बच्चों में गैजेट्स के बढ़ते चलन का चिंता जताई थी और अब भी जता रहे। गैजेट्स जो है कंप्यूटर पे हो, गेम्स खेल रहे हों, मोबाइल पे खेल रहे हैं, बस उसी पे लगे हैं, तो उसका परिणाम हमारे पोस्चर पे, हमारी आँखों पे, हमारी कंधों पे, हमारे एंसेफ्लाइट, हमारे जो इन सब चीज़ों के जो है बहुत फ़र्क पड़ता है। मानसिक अस्वस्थता भी बढ़ी है। अब इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के सर्वे के अनुसार कोरोना महामारी ने भारतीयों में मानसिक सेहत को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। अब क्यों न प्रभावित करे, मानसिक रूप से आगे चल कहीं संसार न खत्म हो जाए। आज और दिक्कतें रहीं, पड़ोस में कोई न कोई डेथ होती रही। अभी परसों नरसों आपने एक कहानी सुनी थी और अब भी चल रही है, कल उसका शायद फिर अगला भाग आएगा। तो उसमें देखिए कोरोना महामारी के ऊपर, त्रासदी के ऊपर ही कितना आपको विचलित कर दिया। तो ये तो कहानी थी, सच्ची घटना, जो कि आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपके संबंधियों में, आपके घर में कोई न कोई किसी न किसी की डेथ हुई है। उससे हम बड़े चिंतित रहे, क्या अब पूरी संसार हमारी जीवन ख़त्म हो जाएगा, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी सब, इनको कैसे मैं मिलूँगा, उनकी शादी अभी करना है, अभी नौकरी हमको नहीं मिली, अभी मेरी शादी नहीं हुई। ये सब चीज़ें चिंता से हमारी मानसिक स्वास्थ्य पे बड़ा गलत प्रभाव पड़ा है। तो इस किसी न किसी मानसिक रूप से हम शिकार हो गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या उन लोगों की है जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन अवसाद में जा रहे हैं। जो लोग पहले से ही इसके शिकार हैं उनको और अधिक शिकार हो गए हैं, समस्या अधिक गंभीर होती चली जा रही है। एंग्जाइटी के मामले भी पहले से ज़्यादा बढ़े हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, अब इसका हमने बता तो दिया, लेकिन इसका क्या है, थोड़ा सा आप सकारात्मक रहें, थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा आध्यात्मिक चिंतन करें। किसी भी धर्म से जुड़े हों तो उसके धर्म ग्रंथों, उस धर्म से जुड़े हुए ग्रंथों का पठन पाठन करें। हिंदू जो है रामायण का, गीता का और भी तमाम से बहुत से वाङ्मय है, उनका पाठन करें। मुस्लिम लोग अपने कुरान और इन सब चीज़ों से उस पर तिलावत, कुरान की तिलावत वगैरह करें। हमारे सरदार भाई जो हैं गुरु ग्रंथ साहब का पाठ वाठ करें, वो ठीक है, ध्यान दें। और मेडिटेशन ज़रूरी है, थोड़ा हंसें, थोड़ा सा खेले कूदें, थोड़ा सा मजाक करें, आपस में परिवार से बात करें। ये नहीं कि हर समय बस मोबाइल लिए बैठे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, चैट कर रहे हैं, मैसेंजर देख रहे हैं, ये सब चीज़ें ठीक है, आवश्यक है, लेकिन बहुत घातक भी हैं। हमारा तो ये यूट्यूब है, यूट्यूब के लिए हम मना कर रहे हैं, यूट्यूब भी बहुत मत देखिए। यूट्यूब ये जैसे अब हमारा है, आपको हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा देखिए उनका न देखिए, उनका देखिए, हम एक सीमा तक देखिए सब। ये भी आप देख लीजिए, जितने मतलब 10-15 मिनट का है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप हर समय ये यूट्यूब वूट्यूब कुछ न कुछ तो हर चीज़ का रोचक आते हैं, बड़े रोचक आते हैं, खेल आते हैं, फिल्में आती हैं, गाने आते हैं, खेल आते हैं। खेलों के ऊपर तो बहुत देर बच्चे लगे रहते हैं, उनको रोकिए। अच्छा, अब इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या जो आई है, जो
घर के से काम और ऑनलाइन मीटिंग्स और पढ़ाई के कारण बीते 2 वर्षों में बच्चों का तो स्कूलिंग भी जो है ऑनलाइन हो रही है। हमारा नाती इसी कंप्यूटर पे पढ़ रहा था, रोज़ लगा रहता है। अब सवेरे 8 बजे से 2 बजे तक कंप्यूटर पे ही पढ़ना आँख के लिए कितना नुकसानदायक है, इस पे बड़ी चिंता व्यक्त की है लोगों ने। और स्क्रीन से हर समय जूझते रहना, घूरते रहना, इससे हमारी ड्राइज हो जाती हैं। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, आँखों में पानी आना, आँखें लाल होना, चश्मों का नंबर बढ़ना जैसी समस्याएं देखी जा रही हैं। तो इन समस्याओं के ऊपर भी आपको चिंता करना है। आँखों की जांच में देरी करने से और समस्या बढ़ेगी, तो इसको आँखों की जांच कराने की बहुत ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है, बीमारियों का गंभीरता से लीजिए। संक्रमण के डर से कई लोग अपने स्वास्थ्य और जीवन को खतरे में डाल देते हैं। नियमित रूप से आप अपना चेकअप नहीं कराते हैं ना। हमने देखा कि कहाँ वहाँ जाएंगे अस्पताल में दूसरे मरीज होंगे और दूसरे मरीजों को देखने से डॉक्टर पता नहीं हमारे संक्रमण में हो जाए, तो आप वहाँ के संक्रमण की चिंता जो करते हैं, लेकिन घर पे आप कोई चीज़ एहतियात नहीं रखते हैं। घर पे आप खाएंगे, घर पे आप कंप्यूटर और वीडियो गेम ये सब खेलते रहेंगे, उसकी चिंता नहीं। लेकिन डॉक्टर के यहाँ जाने पर कि डॉक्टर दूसरे मरीजों को देखे तो हमको देख लेगा तो कोरोना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप उसको चेकअप कराइए। आपकी एक निश्चित एज के बाद तो हमारी माँ बहनों सबको चेकअप कराना चाहिए। प्रसूताओं को भी चेकअप कराना चाहिए। प्रसूता जो मतलब जिनके डिलीवरी होने गर्भवती बहनें हैं, उनको भी चेकअप कराना चाहिए। तो इस तरह से गठिया के रोग भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत से लोगों ने क्रोमोथेरेपी सही समय पर नहीं कराई है, जिससे कैंसर के लक्षण गंभीर होते जा रहे हैं। अब क्रोमोथेरेपी बहुत से लोग इसलिए नहीं कराने गए जिनका कैंसर का दुर्भाग्यवश बहुत कम लोग हैं, लेकिन हैं तो वैसे नहीं कराने गए। हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट की एक बहुत बड़ी उनके बाल क्रोमोथेरेपी कराने में वो भी बचती नहीं, तो खैर अब तो कराने लगी हैं। तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन है ऐसा। नवजात शिशुओं के टीकाकरण की समस्या भी, नवजात शिशुओं के टीकाकरण का तो अनुमति मिली नहीं है, लेकिन उनके लिए समस्या है, टीकाकरण नहीं हो पाया है। कौन सा टीकाकरण? कोरोना टीकाकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नियमित टीकाकरण, पोलियो के हैं टीकाकरण, डिप्थीरिया के टीकाकरण है, टिटनेस के टीकाकरण है, चेचक के टीकाकरण, इन सब चीज़ों के, खांसी का, तो ये सब चीज़ें के टीकाकरण नहीं हो पाए, जो एक नियमित एक स्पेल ऑफ टाइम के जो एक निश्चित अवधि में जो होते हैं, उनका लोग नहीं कराने जा रहे हैं कि हमारे बच्चे को टीकाकरण कराने जाएंगे। अरे भाई, सरकारी में नहीं करा सकते तो प्राइवेट में कराइए, कुछ पैसा चला जाएगा तो ठीक है, लेकिन आपको जो बच्चा उसका शिकार होने से जो बचेगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके 700-800 रुपये खर्च हो जाएंगे, तो उसको बचाना ज़्यादा जरूरी। गवर्नमेंट में कराइए, प्राइवेट में कराइए, कहीं भी कराइए, टीकाकरण अपने बच्चों का ज़रूर करवाइए। तो ये सब बातें हैं। अब इसके अलावा मैं कुछ और बातें थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पढ़ लिख कर ये अखबारों से, किताबों से, नेट से, इंटरनेट से मैं तो आपके भले वाली सब सामग्री निकालता रहता हूँ। कुछ आजकल के जाड़ों के जो खाने की चीज़ें हैं बड़ी सरल हैं, उनके ऊपर बताना चाहता हूँ कुछ। आप अगर सुनना चाहें, पसंद करना चाहें तो बताते हैं। ये ना कहिएगा कि कोई मैं बहुत विशेषज्ञ हूँ, कोई वो हो। मैं आपके लिए सब अध्ययन करके, सब चुरा करके, सब पढ़ करके, जो अच्छी चीज़ है उसको, अगर ज्ञान की चीज़ अगर चुराई भी जाए तो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस उसका बेजा व्यावसायिक फ़ायदा न उठाना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही चीज़ है। अब शोध कहते हैं, जो रिसर्च कहते हैं कि पत्तेदार सब्जियों में अन्य सब्जियों के मुकाबले बहुत सारे दोगुनी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं पत्तेदार सब्जियों में। अब एक औसत व्यक्ति को प्रतिदिन 2.5 कप हरी पत्तेदार सब्जियां खानी ही चाहिए। इनके नियमित सेवन से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदय संबंधी बीमारियों से बचा जा सकता है। पालक है जैसे, अब पालक में मौजूद आयरन शरीर में इतना ज़्यादा फायदा पहुंचाता है, सबसे ज़्यादा हार्ट के लोगों के लिए, बीपी के लोगों के लिए, सबके लिए, माताओं बहनों के लिए, जिनको रजस्वला होती हैं, उन औरतों के लिए हार्ट आयरन की बहुत ज़रूरत होती है, उनके लिए पालक, विटामिन ए जैसे पोषक तत्व भी इसमें भरपूर होते हैं, तो इसको लेना चाहिए। विटामिन ए और सी कैंसर कोशिकाओं से बढ़ने से रोकते हैं, कैंसर से रोकते हैं। बताइए पालक कितनी बड़ी, कोई बहुत बड़ा महंगा नहीं हम बता रहे हैं। और मैक्सुलर डिजनरेशन नामक आँखों के रोग को, खतरे को कम करते हैं।
विटामिन के, फोलेट और ल्यूटीन जैसे पोषक तत्व दिमाग के लिए अच्छे रहते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो पालक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हरी प्याज आप खा सकते हैं। हरी प्याज में इसमें स्प्रिंग ऑनियन या प्याज में आँखों से बड़ा फायदा पहुंचाता है और त्वचा को जो चमक बढ़ाने में मदद करता है, पाचन तंत्र को मजबूत रखता है। शोध बताते हैं कि हरी प्याज रक्तचाप सामान्य करने और खून के धक्के बनने से रोकने का विशेष गुण रहता है। तो इसके कैल्शियम भी भरपूर होता है। ठंड से होने वाले जुकाम में भी ये राहत देता है। जैसे आजकल थोड़ा सा जुकाम हो जाता है, पता चला कोरोना हो गया। कोरोना ऐसा नहीं है, कोरोना नहीं होता, सब कुछ होता है। इसके एंटी इन्फ्लामेटरी गुण अस्थमा और गठिया रोगों से भी राहत पहुंचाते हैं। ये चीज़ें हैं। तो ये बात बता रहे हैं। अब तीसरा चीज़ बता रहे हैं, मेथी। मेथी में मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फोलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, जिंक और कॉपर जैसे पोषक तत्व होते हैं। सेहत के लिहाज से इनकी बड़ी आवश्यकता है और इसको बहुत ज़रूरी खाना चाहिए। मेथी खाना फ़ायदा पहुंचाता है, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अपच जैसी समस्याओं को दूर करता है। बहुत से लोग तो मेथी के दाने शाम को पानी में भिगो देते हैं, सवेरे पीते हैं, तो उनका बीपी कंट्रोल रहता है। निश्चित रूप से ये देखा गया है, इसका आयुर्वेदिक ये इलाज में बताया भी जाता है। तो मेथी के जो होते हैं सब्जी खाई जाती, मेथी, सोया मेथी खाया जाता है। सोया और मेथी दोनों फायदेमंद चीज़ है, बहुत ज़रूरी इसका सोया मेथी का नियमित सेवन करना चाहिए। थोड़ा सा आलू डालना चाहिए, ज़्यादा आलू नहीं, क्योंकि आलू शुगर बढ़ाता है। तो लेकिन सोया मेथी को स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़ा सा आलू डाला जा सकता है। जिसको अब बथुआ जिसको कहीं कहीं सकपहता कहते हैं, बथुई कहते हैं, जो कुछ भी आप कहते हैं, इसमें आयरन, फास्फोरस, विटामिन ए और डी के अलावा बथुए में बहुत से खनिज तत्व होते हैं। बथुआ इतना मुफ्त की चीज़ है, खेतों में पाया जाता है। शहरों में उसको गरीब लोग ला करके, गाँव के लोग ला करके बेचते हैं तो ठीक करते हैं। आपके लिए इतना मेहनत करके लाते हैं तो उसको लेना ही चाहिए। और लेने से, अब पहले तो हम घर के लोग जा कर के बीन लाते थे, बनाते थे मुफ्त। गांव में भी उपलब्ध है, तो थोड़ा गांव में भी अब कम हो गया बथुआ प्राप्त होना। अपच, भूख न लगना, खट्टी डकार आना जैसी समस्याओं से निजात दिलाता है बथुआ। वो आंतों पर रक्त की सफाई करता है। बथुए का रस फोड़े, फुंसी के खुजली में आराम भी देता है। इसकी पत्तियों को कच्चा चबाने से सांस के दुर्गंध से बचा जा सकता है। अगर बथुए को कच्चा चबाया जाए, धो धा के चबाइए, ऐसा चबाइए, कच्चा धो लीजिए, गर्म पानी से धो लीजिए, लेकिन बहुत हल्के गर्म पानी से उसको कच्चा चबाइए, तो जिनको सांस का रोग है वो निजात पा सकते हैं। अब सरसों, अब पंजाब वगैरह में तो सरसों का साग बड़ा मशहूर है, फिल्मों में भी आता है। फिल्मों में आप देखते हैं सरसों का साग चल रहा है, बड़ा हल जोतते हुए देख के बड़ा मौज होती है। लेकिन जब आपके करीब है सरसों का साग तो आप नहीं कहते अरे कौन खाएगा सरसों का। सरसों साग में फाइबर, कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर होते हैं। फाइबर, कैल्शियम भरपूर होते हैं। इनका नियमित सेवन उच्च रक्तचाप के खतरे को कम करने में के साथ ही रक्त सर्वथा विकारों को भी दूर करता है, रक्त संबंधी विकारों को भी दूर करता है। फाइबर खूब होने के कारण ये मेटाबॉलिक को तीव्र कर वजन को नियंत्रित करता है। मतलब मेटाबॉलिज्म जब आपका कम होगा तो वजन भी कम होगा। विटामिनों की कमी से हड्डियों में आई कमजोरी इससे दूर हो जाती है। इससे मौजूदा एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर से लड़ने में आपको प्रभावशाली होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको खाना चाहिए। आज आपके लिए हमने इतनी बताई बात, ये सब चीज़ें है। अच्छा, एक बात और है, कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कोरोना में मरने वालों की संख्या इतनी हो गई, बड़ा। अब उसमें शामिल थे अन्य बीमारियों से भी मरने वालों को। और कोरोना काल में आपने एक चीज़ अनुभव की हो या न की हो, भाई मैं नहीं जानता, लेकिन आपने देखा होगा जो कोरोना के अलावा किसी दूसरी बीमारियों से पीड़ित थे उनकी बड़ी उपेक्षा हुई है। मैं खुद अपना हार्ट का चेकअप नहीं कराने जा सकता, कोई चेकअप करता ही नहीं था उस समय। अब तो खैर हो रहा है, ठीक है, करवाने भी गया हूँ, लेकिन उस काल में नहीं होता था।
किसी का और कोई बीमारी है, सांस की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, या कुछ भी बीमारी है, तो उसको यहाँ तक कि कोई कट फिट गया तो उसकी भी मलहम पट्टी ठीक से नहीं हो पाती थी। तो इन सब चीज़ों के कारण भी बहुत सारे अन्य बीमारियों के कारण भी मौतें हुई हैं, खाली सब कोरोना से नहीं मौतें हुई हैं। तो इन सब बातों को, तो मेरे मित्रों, जो ये हमारे यूट्यूब के दर्शकों, आपसे निवेदन है कि थोड़ा बहुत अब इस समय भीड़ भाड़ भरी वाली जगहों पर बहुत कम जाएं। अपने मुंह पे, अब ऐसा है, अब देख रहे हैं बाज़ारों में, हम जब निकलते हैं तो देखते हैं बाज़ारों में, समारोहों में, विवाह शादियों में, मुंडन में, और जो भी जितने काम होते हैं उनमें सब खुले, बिल्कुल जैसे कभी कोरोना वोरोना, अब ओमिक्रॉन कोरोना आ रहा है, आ गया है, बताया जाता है, उसका कोई ज़्यादा खतरा नहीं, डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप मुंह पे मास्क लगाए रहें तो न केवल कोरोना से बल्कि दूसरों के खांसी जुकाम है तो उससे भी बचे रहेंगे, और जो आपको अन्य दिक्कतें हैं उनसे बचे रहेंगे। किसी का बुखार है तो आपके बुखार नहीं हो जाता, वो तो संक्रमण, लेकिन कोरोना के कारण आप जब ये सब चीज़ें मास्क लगाए रहेंगे तो प्रदूषण से बचे रहेंगे। जो शहरों में प्रदूषण खूब फैला है आजकल, शहरों में क्या, गाँव में भी सड़कों के कारण फैल रहा है, लेकिन गाँव में अपेक्षाकृत बहुत कम है। तो शहरों में का जो प्रदूषण है उससे भी बचने के में मास्क प्रभाव है। आपके दूसरे की मुंह का थूक आपके ऊपर न पड़े बातचीत करते हुए, उसमें भी मास्क प्रभाव है। मास्क को अपनी दिनचर्या के परिधान का एक अंग बना लें, बहुत ज़रूरी है। और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से ज़्यादा बचने का प्रयास करें। अगर ये सब करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और आप स्वस्थ रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे तो आपका देश, आपका समाज, और हम का मतलब मैं नहीं, हम का मतलब आप, वो, ये, वो सब आपके घर के परिवार के, हम का मतलब है हमारा विकलांग साथी ट्रस्ट, हमारा भारतवर्ष, हमारे विकलांगों से संबंधित सभी परिवारजन के सदस्य, हमारे अभिभावक, हमारे मित्र, सकलांग हो, विकलांग हो, चाहे जो कोई भी हो, हमारी बहनें, हमारी दादियाँ, हमारी माताएं, सभी लोग स्वस्थ रहें तो हमको अच्छा लगेगा। हमको अच्छा लगेगा तो देश को अच्छा लगेगा, है। अब इस समय देखिए, आगे आने वाले हैं चुनाव। आज हाई कोर्ट ने कहा भी है कि चुनाव को टाल देना चाहिए, तो मैं नहीं जानता वो टाले जाइए तो खैर बड़ी ऊंची बातें, विद्वानों की बातें हैं, व्यवस्था की बातें हैं, सरकार की बातें हैं। लेकिन मेरी जहाँ तक समझ है, कोशिश करें किसी भी चुनाव रैली में आप न जाएं। बहुत भीड़ होती है, आपको जो कुछ सुनना है टीवी पे सुन लें, आप अपने रेडियो पे समाचारों में सुन लें, अखबारों में पढ़ लें, लेकिन वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। अनावश्यक आपके जाने से आपको तो कुछ नहीं मिलता है। जो जिस पार्टी की रैली है, जिस पार्टी के नेताजी बोल रहे हैं, उस पर उनको फ़ायदा मिलता कि हाँ इतनी भीड़ आ गई। उस भीड़ में ज़रूरी नहीं कि उस पर्टिकुलर पार्टी को सभी लोगों वोट दे देंगे, सब सुनने जाते हैं, जिज्ञासा बच जाते हैं। ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जाना चाहिए, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जाने से ज़्यादा बचें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बहुत ज़रूरी होने पे भी मार्केट जाएं, बाहर निकलें, घूमने जाएं, पार्क में जाएं, अनावश्यक रूप से जाने आने से बचें, रिश्तेदारियों में जाने से बचें। तो मित्रों, नमस्कार।